हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, 24,868 ये आई है क्लोजिंग। 891 की हाई एंड 816 की लो। अब कैलकुलेट कर लो। इट्स हार्डली 70-75 पॉइंट्स। आज पूरा दिन इसी रेंज में रहा मार्केट एंड इसी में पूरा टाइम पास करके आज की वीकली एक्सपायरी खत्म करी। चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए, ज़्यादा व्यू बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू अब सिंपल है। ये फिलहाल देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, निफ्टी इज मेकिंग लॉन्गर टर्म में, मतलब एक बड़े, अगर हम चार्ट में देखें, यानी कि एक बड़ा टाइम फ्रेम ले तो अगस्त 9 से लेके अगर हम देखें तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। छोटे टाइम में देखें तो यहाँ से अगर हम देखें, 18 अगस्त, 18 अगस्त अभी हुआ है, आज हुआ है 9 तारीख, करीब करीब 20 दिन। 20 दिन का अगर हम देखें तो भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना रहा है, लेकिन आई डाउट ये हेड एंड शोल्डर कामयाब होगा। और इसका एक रीजन ये है, बिकॉज सी निफ्टी में फिलहाल ये कैंडल के बाद में देयर इज नो ग्रीन कैंडल एट ऑल। ये सारे कैंडल्स जो बने हैं यहाँ पे माल खाली हुआ है। ठीक है। ये भले यहाँ पे जो वीक बनी, यहाँ तक, ये जो वीक है यहाँ तक, जब मार्केट लाल था, यहाँ से जो ये बाइंग आई है वो यहाँ पे उतर गई और ये पूरा लाल यहाँ पे जमा हो गया। दिस इज समथिंग। पूरा दिन आज कंसोलिडेशन में गया। कई स्टॉक्स प्लस में थे, कई स्टॉक्स माइनस में थे, खास करके ऑटो। भले ऑटो इतना मतलब मेजर नेगेटिव नहीं था, मेजर क्या, लेकिन उतना राइज भी नहीं किया जितना कि वो हर दिन करता है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ पॉज इन ऑटो का मूवमेंट आज के दिन के लिए। ठीक है। तो ठीक है, आने वाले दिनों में ये क्या करेगा देखते हैं। फॉर निफ्टी, ये छोटे वक्त का अगर हम हेड एंड शोल्डर देखें तो ये जो लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। 24,931, 930 मान के चलिए। 24,930 के ऊपर अगर मार्केट कुछ समय, आधा आधा घंटा जितना कुछ सस्टेन होता है, देन ये लेवल तक जा सकता है। मैं सस्टेन होने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मानो मार्केट भले कल को 950 भी निकल गया, लेकिन अगर 930 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, वो सीधा नीचे आएगा। लेकिन अगर 930 के ऊपर बंद करता है तो उसके लिए फिर ये लेवल देखना होगा 25,070 का। तो 930 से लेके 25,070, ये कितना पॉइंट्स हुआ? 70 और 70, 140 पॉइंट। 140 पॉइंट का जो ये बफर है निफ्टी का, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल के ही वीडियो में मैं बताया था कि 980 तक कोई भी लेवल से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। अब क्योंकि कंसीडरिंग दिस हेड एंड शोल्डर और ये जो मैंने ट्रेंड लाइंस यहाँ पे खींची है, तो उसको चलते हुए ये समझ में आता है कि 930 से लेके, मतलब 24,930 से लेके 25,070, ये जो लेवल है ये किसी भी लेवल से यहाँ से टर्न मार के नीचे आ सकता है। तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट एंड इसका स्टॉप लॉस होगा 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है। हाँ, अगर 25,100 पार कर देता है देन 25,500 के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आई डाउट ये 930 के ऊपर भी क्लोज करेगा। आई रियली डाउट। क्योंकि आज की जो कैंडल है ये, पता नहीं, आज इसने पूरे 9:15 से लेके अभी 3:30 तक का जो टाइम था पूरी तरह से बर्बाद किया है। कुछ नहीं मिला, आज कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने मेरे ग्रुप में भी ऐसा कोई खास ट्रेड दिया नहीं है, पूरा का पूरा मतलब जो सुबह वाला गुड मॉर्निंग मैसेज होता है वही सबको गया है। उसके बाद में आई डोंट थिंक मैंने कोई मैसेज दिया है। हाँ, कुछ लोगों के साथ में कुछ बातें जरूर हुई है, पर ट्रेड के नाम पे तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का जो हमारा जो भी कमोडिटी का पोजीशन था, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों, सितंबर का, उसको काट के हमने अक्टूबर में हमने शिफ्ट किया हुआ है, सो दैट वी हैव गॉट अ टाइम एंड टारगेट भी उसके बड़े हैं।
लेकिन इसका प्रॉफिट हमको जो है अक्टूबर शुरू होते होते ही मिल जाएगा, या होने से पहले ही मिल मिल जाना चाहिए। तो फिलहाल हमने सिर्फ कमोडिटी में यही कुछ किया हुआ है। पूरा दिन एमएम वॉज नेगेटिव, पूरा दिन हीरो मोटो वॉज नेगेटिव। स्क्रीन क्लोजिंग इसकी कुछ आई है प्लस में, प्लस में आई थी, लाइक ग्रीन में आई थी, 54-45 तक आया था, लेकिन बाद में जो एक्चुअल क्लोजिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग, वो डाउन में आई। व्यू निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, तो यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा। बस आज का दिन तो हम लोग ने वेट एंड वॉच ही किया। पर कुछ लेवल्स निफ्टी के निकल के आते हैं जिसके ऊपर अगर वो क्लोज करेगा तो एक मूवमेंट आएगी, पर अभी आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मतलब बड़ी मूवमेंट मार्केट में आवे। ऐसे कोई आसार मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। जो भी होगा वो ट्रैप ही होगा, बिकॉज मार्केट को एक डिप लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिप नहीं लगाता है देन मार्केट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन दी अपर अपर लेवल्स। तो यहाँ पे 930 एंड 25,070 ये दो रेजिस्टेंस जोन होंगे। अगर किसी ने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लिया है अक्टूबर की, अगर आप चाहो तो पोजीशन बना सकते हो। पहली पोजीशन बनाएंगे आप 24,950 930 के आसपास, अगर मानो स्पॉट निफ्टी निकलता है तो। और दूसरा लॉट लेंगे आप 25,50 70 के आसपास। ठीक है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग। वो अगर क्लोज हो जाती है तो आप मंदी से निकल जाइएगा, अदरवाइज दो लॉट से काम करिए, सिर्फ दो लॉट अक्टूबर की पोजीशन लीजिए। लेकिन कहां पे लेंगे? अगर कल किसी कारण से 24,930 या 950 तक मार्केट निकला स्पॉट निफ्टी में, तो एक लॉट वहां पे लीजिएगा। अगर वहीं से नीचे आ गया तो आप एक ही लॉट में काम करिए। अगर वहां से थोड़ा बहुत और ट्रैप करने के लिए और ऊपर गया, तो एक 100 पॉइंट ऊपर अगर जाता है तो 25,50 70 के आसपास एक और लॉट आप ऐड करिएगा। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, एंड होल्ड इट। अक्टूबर में अक्टूबर की पोजीशन, फिर भले सितंबर में ही मार्केट गिरे, लेकिन अक्टूबर की पोजीशन विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो भी कहीं पे भी जो भी पोजीशन में अटके हैं वो सब निकल आएगा, अलॉन्ग विद जो पोजीशन उनकी है वो भी। तो दिस निफ्टी का ट्रेड विल बी एडिशनल थिंग। और ये मैंने अभी तक मेरे ग्रुप में दिया नहीं है, जो मैं कल दूंगा। अगर वो लेवल तक गया तो मैं आपको यहाँ पे एडवांस में बोल रहा हूँ कि अगर वो लेवल तक जाता है तो आप ऐसा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने अभी मेरे पिछले वाले वीडियो में कहा था कि निफ्टी को अवॉइड करना, लेकिन अगर निफ्टी वहां तक जाता है देन ऑब्वियसली वहां पे उसको जो है उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो यूजलेस टुडे। कुछ भी नहीं किया इसने आज, ये पूरा का पूरा साइडवेज रहा। एंड कल इसने ईएमए 10 के ऊपर गया था, आज भी गया था, पर वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड में 53,800 ये एक लेवल बनेगा। अगर उसको ब्रेक किया देन 52,200 500 तक वो लुढ़क सकता है। तो हमारे पास में पुट है तो ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या व्यू निकाले, कौन से स्टॉक पे निकाले, सब वहीं पे खड़े। मारुति मारुति ने आज कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो कहते हैं ना बहती बहती गंगा में हाथ धोए हैं। कल का इसका हाई था 319, आज का हाई है 384। तो कोई खास इतना कोई ऐसा कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। हाँ, कल की हाई के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब बुलिश। अभी देखिए ये बुलिश टोन में ही है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये बेरिश है या, लेकिन view is bearish. Why? Because it's a highly overbought overbought stock, and 4 हफ्ते ये बॉलिंजर के बाहर नहीं रह सकता। ये जो है ये कैंडल फोर्थ कैंडल है बॉलिंजर बैंड के बाहर, वो भी वीकली बेसिस। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मुझे मुझे लगता है बाय फ्राइडे ओनली ये जो है इसके नीचे तो ये आ ही जाएगा, बॉलिंजर के अंदर तो ये आ ही जाएगा। इसका पहला लेवल ही रहेगा 13,800 का, जो इसका 10 EM में आता है बॉलिंजर के, अपना सॉरी 10 EM में आता है वीकली के हिसाब से। अब ये 13,800 पे कब आता है वो देखेंगे, वो शायद नेक्स्ट वीक आवे, लेकिन ये वीक में मुझे लगता है, अब क्योंकि 3 दिन है तो 3 दिन में एक अच्छी खासी गिरावट तो आ ही सकती है। और मारुति मतलब कोई खास दूर नहीं है ये बॉलिंजर के अंदर आने के लिए। तो इतना तो है कि यहां तक तो ये बॉलिंजर के अंदर तो ये वीक में आ ही जाना चाहिए। सेम विथ MM।
एमएम भी जो है बोलिंजर के अंदर ही आएगा। इसका पिछला हफ्ता भी जो है बोलिंजर के बाहर ही बंद हुआ था वीकली में। उससे पहले उसने कभी भी यहाँ पे खाली गया था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे फिर नीचे आ गया, यहाँ पे तो क्लोज ही नहीं हुआ। एक ही बार क्लोज हुआ था अब तक के उसके इतिहास में। हाँ, यहाँ पे कुछ क्लोज हुआ है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार नीचे, चौथी बार फिर बाहर निकला, पांचवी बार और छठी बार नीचे और फिर सीधा सेलिंग आ गया। एटलीस्ट ये अपने 10 EMA वीकली के 10 EMA तक आना चाहिए, जो आता है 33 33 70, 60 70 के आसपास वीकली में। तो ये हफ्ते में आई बिलीव ये अपनी इस वाली लो को तो ब्रेक करेगा करेगा, बॉलिंजर के अंदर आएगा, एंड अगले हफ्ते आई बिलीव ये वाला 10 EMA जो है टेस्ट हो जाएगा। 10 EMA वीकली में हर एक स्टॉक जो है टेस्ट करेगा, और पॉसिबल है कुछों के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो यही फ्राइडे तक हो जाएगा, या फिर अगले फ्राइडे से काफी पहले हो जाना चाहिए। सेम विद हीरो का भी अगर हम देख लें, हीरो में तो मतलब काफी लोअर लेवल बन रहा है, 4800 का लेवल बन रहा है, 48 4900 का लेवल बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ होल्ड इट। कोई इसमें, देखिए प्रीमियम गले हैं, आई ऑल्सो अग्री, पर उसको अभी ये लेवल पे काट के करोगे भी क्या? बिकॉज आज 9 तारीख हुई है, एक्सपायरी 30 तारीख की है। अगर 20 तारीख तक भी आपका सब माल निकल आता है तो क्या मतलब हो गया? मुझे तो लगता है 15 तारीख तक ही सब निकल आना चाहिए, 15 18 तारीख तक, लेकिन फिर भी ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो फिलहाल मेरा यही व्यू है इन तीनों के लिए। आगे चल के कुछ और स्टॉक्स को अगर देखें तो ठीक है, आज जो स्टॉक्स नेगेटिव थे वो आज थोड़े बहुत पॉजिटिव हुए हैं, वो कल फिर नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे कि डिमार्ट हुआ, डिमार्ट का अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये कल 3 ब्लैक क्रोस बना रहा था। ये मेरे एक क्लाइंट ने भी मुझे रिमाइंडर किया था, और मैंने भी मेरे क्लाइंट को कहा था कि भाई जो भी पोजीशन है एक बार काट लेना, आज ऐड करना उसको। ठीक है, तो अभी आज भी हमने डिमार्ट में तो वो बंदे ने पोजीशन ली हुई है, अब देखते हैं। के अलावा टीसीएस को देखते हैं एक बार, टीसीएस। टीसीएस में, आईटी में जो भी आज गैप अप हुआ है, अब देखिए आईटी सेक्टर में आज गैप अप ही ओपन हुआ है, और कुछ पौने 3%। अब देखिए यहाँ पे इसका क्लोजिंग था सीधा, ये यहाँ पे खुला और यहाँ से ऊपर आ गया, तो ये गैप डेफिनेटली फिल करेगा। ये खाली एक टेक्निकल बाउंस थी और कुछ नहीं, यहाँ तक आया हुआ था, यहाँ तक देखिए कंटिन्यू इतना इतना ये गिरावट में था, तो एक खाली बाउंस मारा हुआ है, तो इसमें कोई तेजी आ गई ऐसा कुछ नहीं है। इन्फी की वजह से आया। इन्फी का क्या रिजल्ट रिजल्ट है क्या? इतना क्यों भागा ये आज? 5% ऊपर है। मेरे तो कुछ ध्यान में ही नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या है क्या नहीं, कुछ है भी क्या नहीं। एनीवेज, ठीक है जो भी है। तो मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में यही मेरा व्यू है कल के लिए, कि इट्स सेल ऑन राइज मार्केट। अगर ऊपर जाता है तो 24 930 950 पे एक पोजीशन शॉर्ट की बन सकती है निफ्टी में, और 100 150 100 100 125 पॉइंट और ऊपर निकला तो एक और पोजीशन बन सकती है। 25,100 की आपकी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगी। और नीचे में टारगेट विल बी 24 400, 300 के आसपास आना चाहिए। 500 भी आता है तो भी हम जो है बुक करेंगे। तो फिलहाल मेरा यही व्यू है, बाकी तो देखते हैं कैसे क्या है। एंड आज एक्चुअली देखा जाए ना तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या बोले, बिकॉज मार्केट ने पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा पूरा क्रिएट किया हुआ है कि अब क्या इसमें क्या व्यू निकाले। अब एंजल वन कल से सिर्फ 5 पॉइंट डाउन है, अभी इसमें मैं क्या बताऊं? क्या है ये मतलब? 2356 की हाई, 2323 की लो, 30 पॉइंट के रेंज में ये पूरा दिन टाइम पास किया है इसमें। तो बस फिलहाल यही आपको जान के रखना है, ये जो लेवल्स है निफ्टी के यही आपको ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कल कैसा क्या रहेगा मार्केट, वो हिसाब से फिर विल टॉक। ठीक है। मीन वाइल दोज वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप और 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप
25,000 में लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो के ट्रेड्स व्हाट्सएप पे आएंगे। आपको मैं मेरे ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो आपको उसमें आपको व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगे। अगर आप 6 महीने की या 1 साल की ज्वाइन करते हो तो आपको इंडिविजुअल मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप सिर्फ इक्विटी भी ज्वाइन करना चाहो तो 5,000, 8,000 और 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीना, 1 साल और लाइफ टाइम का चार्जेस हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इक्विटी, कमोडिटी 6 महीना ज्वाइन करना चाहो तो 10,000 में ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल का 15,000 रहेगा। एंड लाइफ टाइम का तो मैंने बताया 25,000 में। 25,000 वाली सर्विस जो है, इसके जो रेट्स हैं वो आपको दिवाली तक रहेंगे। दिवाली के बाद में आई माइट चेंज, चेंज तो होगा, पर दिवाली तक आप 25,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो बस फिलहाल तो यही है, बाकी देखते हैं कल कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम सुबह बात करेंगे, ठीक है। सेम नंबर पे फिर मेरा जी पे है, वो सब तो आपको आगे का पूरा प्रोसेस पता ही है। पहले व्हाट्सएप करिएगा, उसके बाद पेमेंट करिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस मार्केट में कोई मूवमेंट आवे तो रिकवरी तो यूं हो जाएगी। रिकवरी में आई एम नॉट बॉदर्ड एट एट ऑल। लेकिन मूवमेंट में, जब मूवमेंट नहीं होती ना, तब दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या ही बोले, क्योंकि 70-75 पॉइंट में क्या, अभी क्या व्यू निकाले। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा है, अब देखते हैं ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे आता है या इसके ऊपर निकलता है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो अभी कल ही देखेंगे। तो ठीक है, कल सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।